नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आज बात थोड़ी गंभीर है पर क्या करें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर चुप्पी साध लेना गुनाह है। जयपुर के हमारे प्यारे एसएमएस अस्पताल में जो हुआ, वो सिर्फ एक हादसा नहीं था जनाब, वो एक व्यवस्था पर लगा आग की कालिख वाला धब्बा है जो शायद धुएं की तरह फैलता चला जाएगा। ट्रॉमा सेंटर की रात जहां मौत दस्तक देती है, लोग जिंदगी के लिए गए थे और मौत दस्तक देती है, सिस्टम असहाय सा नजर आया। तो रविवार की रात लगभग 11:15 बजे राजधानी के हृदय स्थल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू में आग लगी। कहां? स्टोर रूम में। पेपर, आईसीयू का सामान, ब्लड सैंपलर, ट्यूब जैसे सामान। आग लगने का कारण, अब ये तो हमारा राष्ट्रीय बहाना है, शॉर्ट सर्किट। अब आप ही बताइए, जहां जिंदगी और मौत का खेल चलता हो वहां शॉर्ट सर्किट की गुंजाइश कैसे हो सकती है? और है तो क्यों रखी जा सकती है? क्या ये पहले से पता नहीं था कि यहां आग लग सकती है? कहीं भी आग कहीं भी लग सकती है। निश्चित तौर पे ये एक हादसा होता है, एक आपदा होती है, जैसा कि अपन आपदा प्रबंधन मैन्युअल अगर देखें। लेकिन अस्पताल जैसी जगहों पर ज़्यादा संवेदना की आवश्यकता होती है, इसीलिए तो निर्माण कार्यों में, प्रोसेसिंग में बजटिंग बहुत अच्छी होती है, बजाय किसी पटवारी के दफ्तर या कार्यालय बनाने से पहले, बजाय कोई अग्निशमन ऑफिस बनाने से पहले, बजाय किसी सफाई निरीक्षक का ऑफिस बनाने से पहले। उस रात 8 जिंदगियां, जिसमें 3 महिलाएं भी थी, धुएं और आग की भेंट चढ़ गई। शव कहाँ हैं? ढूंढते रहे लोग। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान समीचीन लगता है, जो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। देखिए, 1-2 दिन पहले तक बात चल रही थी मासूम बच्चों की मौत, खांसी की दवा पीने से, और तत्काल आनन-फानन में सरकार जो है वो जांच करके कहती है साहब कंपनी की दिक्कत नहीं है, कंपनी की गलती नहीं है। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके मौजूदा कंपनियों तक कंपनियों की गलती नहीं हुआ करती, और जनता का सीधा संवाद और राब्ता भी कंपनियों से नहीं होता, बीच में जब तक नेताओं की ढाल, सिस्टम की ढाल नहीं होती। तो 3 महिलाओं समेत 8 जिंदगियां धुएं और आग की भेंट जयपुर में चढ़ी। और सोचिए जरा, ये लोग वो थे जो सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आए थे, जिंदगी के लिए आए थे, मौत के नहीं। दिलीप, रुक्मणी, पिंटू, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन परिवारों की बची खुची उम्मीदें थी जो अब राख हो चुकी हैं। अब उन परिजनों की माने तो आग से ज्यादा धुएं ने जान ले ली। और पिंटू जिसकी मौत हुई, उसके भाई का ये कहना रहा मीडिया को, पूरा मुंह काला पड़ गया। 1.5 घंटे बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप देखिए, फायर फाइटिंग सिस्टम, अस्पताल में अपना एक सेटअप, लेकिन चीजें नजर नहीं आती। और परिजनों का तो ये तक कहना है कि धुआं उठते ही उन्होंने स्टाफ को जानकारी दी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अस्पताल में आग की आहट मिल रही है और स्टाफ इमरजेंसी में है खुद की जान बचाने की। जोगेंद्र नाम के एक व्यक्ति मीडिया में कहते हैं कि धुआं इतना था कि सब कुछ जो है वो धुंधला पड़ गया, कुछ दिख नहीं रहा था। उन्हें खुद अब टॉर्च लेके अपनी माँ रुक्मणी को ढूंढना पड़ा, मदद के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं। सोचिए जरा, जिस जगह पर हर पल जीवन रक्षा का पास पाठ पढ़ाया जाता है, वहां जरूरत पड़ने पर लोग भाग जाते हैं। दिलीप, एक व्यक्ति जिनकी मौत हुई, दिव्यांग थे, ठीक से देख नहीं पाते थे। उनकी मां किशन कंवर ने अपनी आंखों के सामने उन्हें दम तोड़ते देखा, क्योंकि धुएं में हाथ से हाथ भी नहीं दिख रहा था। और क्या हमारी जिंदगियां इतनी सस्ती हैं कि उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाए? ये कितनी महंगी है, तो ये तो प्रशासन और सिस्टम का, सो कॉल्ड सिस्टम का, आज शाम को एक समझौता हुआ है परिजनों के साथ, और उसमें मांगे मान ली गई। क्या ये मांग मानी जाएगी कि आगे से ऐसा हादसा नहीं होगा? लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना वाला। और क्या ये वही स्वास्थ्य सेवा है जिसका हम ढोल पीटते हैं? और आरोप है कि अस्पताल स्टाफ तो मौके से फरार हो गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस देश में बचे हैं। ये वो परिवार वाले थे जिन्होंने खुद अपने मरीजों को स्ट्रेचर या बेड सहित वार्ड से बाहर निकाला।
फिर पुलिस के 4 जवानों की भी बड़ी भूमिका रही, जिसमें कांस्टेबल वेदवीर सिंह, हरिमोहन, ललित और हरिओम की बड़ी भूमिका रही बताई गई और इन्होंने आईसीयू में घुस के 10 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इन्हें धुएँ से दिक्कत हुई लेकिन भर्ती करना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया और इन लोगों को, अच्छा काम करने वाले सभी लोगों को सैल्यूट करना बनता है। और कुछ इंसान अभी भी बचे हैं, जो वर्दी में भी हैं और आम नागरिकों में भी। और उसी की वजह से ये सिस्टम जो है, सो कॉल्ड सिस्टम जो है, ये चल पा रहा है। जैसे फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था, हो चुका। फायर कर्मी कह रहे थे पूरे वार्ड में धुआं भरा हुआ था और अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो ये आईसीयू कैसा था? और ये क्या एक मौत का जाल जैसा नहीं था, जहाँ ग्लास वर्क और सील्ड स्ट्रक्चर धुएँ को बाहर नहीं निकलने दे रहा था? क्या आईसीयू ऐसे ही बनते हैं? ये बड़े सवाल हैं। और अब कहा जा रहा है माँगें मान ली गई हैं, चीज़ें ठीक हो गई हैं। जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय कारण बताया गया है, शॉर्ट सर्किट। फिर कुछ शब्द फिक्स हैं इन चीज़ों में, आप नोट करेंगे। सरकारी एक्शन लिया जाएगा, जाँच की जाएगी, मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री सब ट्रॉमा सेंटर पहुँचे हैं। मरीजों के परिजनों को मुआवजा, घायलों का मुफ्त इलाज। इलाज तो रासन वैसे ही मुफ्त है। और क्या मुआवज़ों से ज़िंदगियाँ वापस लौट आएँगी? और ये सारे बड़े सवाल हैं जो पूछने की भी हिम्मत नहीं होती बार-बार, क्योंकि ये लोग पार्टी मानते हैं कि ये पार्टी बन के क्यों पूछ रहे हैं। और हाँ, याद आया, एक 6 सदस्यीय जाँच समिति का गठन भी हुआ है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, कुछ शब्द आपको रट लेने चाहिए। आप बिना देखे इन चीज़ों की खबर बना सकते हैं कि जाँच की जाएगी और कमेटी बना के जाँच की जाएगी, समिति बनेगी, जाँच होगी, रिपोर्ट आएगी और फिर सब शांत हो जाएगा अगले हादसे तक। इससे पहले जो हंगामा मचा था, वो हड़ौती में जो बच्चों का स्कूल गिरा था, अब वो मुद्दा जो है शायद विपक्ष छोड़ दे और इस नए मुद्दे की ओर आ जाए, क्योंकि यह ज़्यादा थोड़ा-सा भावुक करता है। वो भी भावुक करने वाला था, जिसमें नरेश मीणा धरने पे थे, लेकिन यह और ज़्यादा देश के दिल में अलग-अलग जगह से, क्योंकि यहाँ से पॉलिटिक्स ठीक हड़ौती तक असर जो है वो चीज़ों का जितना दूर होता है, जितनी दूर की घटना है, उतना ही राजधानी में कम होता है। दिल के आस-पास लगी चोट है, उसकी चिंता ज़्यादा होती है। तो जयपुर जो है वो राजस्थान को अगर आप देखेंगे एक नक्शे की बजाय एक व्यक्ति की तरह, तो ये दिल जैसा नज़र आता है। और बड़ी चीज़ ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं पुलिस वालों ने और परिजनों ने निकाला, कुछ लोगों ने कह रहे हैं कि नर्सिंग ऑफिसर और वार्ड बॉय ने मरीजों को बाहर निकाला। अब बड़ी चीज़ ये है कि यकीन किसका किया जाए? सरकारी बयान पे करें या परिजन कह रहे हैं हमने निकाला है? तो बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा जो है, वो नासाज है। और ये कोई पहली बार नहीं, जब किसी अस्पताल में आग लगी हो, लापरवाही के आरोप लगे हों, लगातार हो रहा है। कोटा में कांग्रेस के वक़्त हुआ, जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत, अब कफ सिरप वाला मामला है निश्चित तौर पे। और ये हादसा, एक नया आते ही हम पुराने वाले को भूल जाते हैं और कब तक इन हादसों को सिर्फ़ हादसा मान के भूलते रहेंगे? कब तक हम अपनों को इसी तरह सिस्टम की बलि चढ़ाते रहेंगे? क्या हम कभी जवाबदेही तय कर पाएँगे? क्या हमारे अस्पताल वाक़ई सुरक्षित हैं? जब एसएमएस अस्पताल में ये हाल है, तो बाकी अस्पतालों की स्थिति तो क्या है? अब सोचिए ज़रा, अगले शिकार आप भी हो सकते हैं। और क्या हम सिर्फ़ मुआवज़े और समितियों, जाँचों के नाम पे इन हादसों को भुला देंगे या फिर उठेंगे और एक सुरक्षित कल माँगेंगे इस सरकार से? ये सवाल सिर्फ़ एसएमएस अस्पताल का नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम का, एक स्वास्थ्य तंत्र का है। जवाब आपको देना है, क्योंकि धुआँ इतना है, आईसीयू के बाहर भी सिस्टम में हाथ से हाथ नहीं दिख रहा। नेताओं को उसी जनता का हाथ नहीं दिख रहा जिसने समर्थन देके सत्ता में पहुंचाया है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें।